तो फ्रेंड्स, आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, मेरे हाथ में एक एलोवेरा जेल की लीफ है। और देख लीजिए मैंने कैसी लीफ ले रखी है, मतलब कि अच्छी खासी मोटी तगड़ी, जिसको कहते हैं मोटी तगड़ी लीफ, मतलब जेल से भरी हुई। तो ये लीफ हमारी इतनी चमत्कारी लीफ है, इतनी चमत्कारी लीफ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि ये एक मेडिसिन लीफ है और समझ लीजिए जिसको बोलते हैं करोड़ों की संख्या में, समझ लीजिए देश क्या विदेश क्या हर जगह ये फेमस है। मतलब साबुन आप ले लीजिए एक नॉर्मल सा, एक आप ट्यूब ले लीजिए कोई भी नॉर्मल सा, बिल्कुल आप एक शैम्पू ले लीजिए, आप कुछ भी दवाई ले लीजिए पूरी बॉडी के लिए, ये हर जगह एलोवेरा का यूज़ होता ही होता है। तो आप सोच सकते हैं इतनी करोड़ों की संख्या में ये लीफ यूज़ करने वाली हमारे गार्डन के लिए कितनी करोड़ों करोड़ों गुना फ़ायदा होती है। तो जैसे ये इतनी फ़ायदेमंद होती है, ऐसे ही हमारे गार्डन में भी ये हज़ारों फ़ायदे रखने वाली लीफ होती है। आज मैं आपको इस लीफ के इतने चमत्कारी उपयोग बताऊंगी कि आप लोग खुद सोच के हैरान हो जाओगे कि क्या एलोवेरा की लीफ हमारी पूरे गार्डन में इतनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो ये लीफ आप सोच सकते हैं किसके गार्डन में नहीं होती है। अगर किसी के गार्डन में ये एलोवेरा लीफ नहीं है तो मैं तो सोचती हूँ भाई बिल्कुल भी अपना गार्डन सूना है, जिसको कहते हैं ना अपना सूनापन हो रहा है। तो ये एलोवेरा लीफ के बिना हमारा गार्डन बिल्कुल अधूरा है और बिल्कुल सूनापन ही लगता है इसको देख के। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने पौधों की जड़ों का विकास करने के लिए। मतलब इस समय हमारा समय चल रहा है फरवरी मंथ। फरवरी मंथ में आप जानते हैं पूरी हम सारे गार्डनर्स लोग क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग। तो आप जानते हैं रिपोर्टिंग जब करते हैं तो क्या होता है, रिपोर्टिंग में हम लोग को जड़ों को पूरी कटिंग करनी होती है, सारी जड़ें काटनी है, पूरे गमलों को खाली करना है, गमलों की न्यू मिट्टी बनाना है और प्लांट्स को रिकवर, मतलब कि अच्छा प्लांट फूल देने वाला, ढेरों फूल देने वाला, ढेरों फल देने वाला अपने प्लांट हमारा हष्ट-पुष्ट हो सके, उसके लिए हमको एक हष्ट-पुष्ट मिट्टी बनानी है, उसमें खाद डालनी है बहुत अच्छी अच्छी। तो खाद डालने के क्या तरीके होते हैं, क्या चीज़ हम ऐसी खाद देना चाहते हैं जो हमारा बिल्कुल प्लांट हष्ट-पुष्ट हो जाए। तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये एलोवेरा जो जेल है ये आपको ऐसे गुणों की खान है, ऐसी खाद मैं आज आपको इसको दिखाऊंगी बना के जो हमारी जड़, समझ लीजिए जैसे आज हमने अपने जड़ों को काटा, आज हमने अपने किसी भी, जैसे मैंने गुड़हल ही मान लीजिए, जैसे मैंने गुड़हल की वीडियो कुछ दिन पहले बनाई थी, मैंने गुड़हल आपको जड़ों को काट के दिखाया था। तो ये जड़ें हमारी कितने दिन में बननी शुरू हो जाती है। हम क्यों भाई, कुछ तो हमें डालना ही है ना जो हमारी जड़ एकदम से बननी शुरू हो जाए। तो ये एलोवेरा लीफ का ही कमाल होता है। जैसे लोग हम बाहर से डीएपी के दाने लेते हैं, यूरिया लेते हैं, सी फीड लेते हैं, कुछ ना कुछ बाहर का इस्तेमाल भाई सभी लोग करते हैं। भाई हर कोई थोड़ी बना सकता है खाद, भाई जिसको नहीं बनाना आता है, जो नहीं बना सकता है तो वो बेचारा बाहर से ही खरीदेगा, भाई बाहर की चीज़ों से ही उम्मीद रखेगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सब लोग को बताने के लिए ही बैठी हूँ जिसके गार्डन में ये हमारे एलोवेरा लीफ भरी हुई है, तो वो एलोवेरा लीफ से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये एलोवेरा लीफ समझ लीजिए आज मैंने जड़ काटी और मुश्किल से हमारे 10 दिन नहीं होंगे और 10 दिन में ही समझ लीजिए इतनी वाइट वाइट रूट्स, जो हम लोग की ब्लैक रूट्स होती है, ब्लैक रूट्स को समझ लीजिए एक कीटनाशक दवाई भी है, ये ब्लैक रूट्स हमारी खत्म होंगी, उसकी जगह हमारी नई रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल वाइट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल इतनी तेजी से रूट का विकास होगा। इतनी तेजी से जब रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी, हमारी मिट्टी पोषक तत्व में भर जाएगी इस एलोवेरा से ही। मतलब इस एलोवेरा, एक एलोवेरा से लाख गुण संपन्न होगा, एक पौधे का नहीं हजारों पौधों का विकास होगा इस एलोवेरा जेल से। तो मेरे पास तो 500 पौधे हैं और मैं 500 पौधों के लिए आज बैठ गई हूँ ये खाद बनाने के लिए। और किस तरह से खाद बनाऊंगी वो भी सब आपको दिखाती जाऊंगी, क्या मैं किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या कैसे कैसे इसका चीज़ों का बताती हूँ आपको। तो हमको सबसे पहले लीफ को धोना है, खूब अच्छे से वॉश करना है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। हमको पानी से को बहुत अच्छे से धोना है। और जो ये पीला पीला लिक्विड देख रहे हैं इसमें, इसको सबसे पहले इसी को धोना पड़ता है, क्योंकि समझ लीजिए ये हमारे बॉडी के लिए और हमारे पौधों के लिए, दोनों के लिए ही समझ लीजिए बिल्कुल जो बोलते हैं ना जहर होता है, ये जहर पीला पीला लिक्विड होता है। इसलिए इसको आपको सबसे पहले अपने, जब भी आप ये लीफ काटते हैं तो इसमें से पीला जरूर निकलता है, इसको सबसे पहले हटा देना है, इसका हमारा कोई काम नहीं होता है। इसीलिए हमको ये पत्ती धोनी रहती है। धोने के बाद अब हमें क्या करना है, इस पत्ती को आपकी इच्छा हो तो आप इसको छील सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप इसको ना छीलिए। मैंने तो आपके सामने इसको थोड़ा सोचा, पहले मैंने छील दूं, फिर मैंने सोचा अरे छोड़ो,
क्योंकि दोनों ही इसके हमारे छिक्कल भी बहुत काम के होते हैं और इसका जेल तो समझ लीजिए लाख गुना ही हमारे काम का होता है। तो मैंने चलिए फिर मैं छिलती ही नहीं हूँ उसको, और इसके बाद अब हमको इसके छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं। पहले तो हम किनारे इसमें हल्के हल्के से छोटे छोटे से कांटे जैसे बने होते हैं, तो वो मैं आपको निकाल देती हूँ क्योंकि वो कांटे अपने को ही लग सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हमको ये सफाई करनी है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें कितना मोटा जेल है। मतलब ये लीफ आपको जब लेनी है तो ये इतनी मोटी जब आपकी लीफ होगी समझ लीजिए, तभी ये आपके 500 पौधों के लिए काम करेगी, क्योंकि जो जेल होता है वही मेन हमारे पौधों के लिए गुणों की खान है। अगर जेल ही नहीं है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। तो जेल ही है जो कुछ है हमारे पौधों की दवा, जो असली दवा होती है। देख सकते हैं आप कितनी मोटी, गजब की इतनी मोटी, बिल्कुल बर्फी जैसे पीस होता है समझ लीजिए उतनी मोटी इसमें गजब की, जितनी हम लोग मोटी एक लेयर बनाते हैं 1 इंची 2 इंची की जो लेयर होती है बर्फी की, वैसे ही। तो मैंने यहाँ छोटे छोटे से टुकड़े इसके कर लेने हैं। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैंने खैर मिक्सी का भी मैंने कई बार यूज़ किया है और आपको कई बार इसका जेल पीस के मिक्सी में भी दिखाया है। तो अगर आपको ये जेल के टुकड़े देख रहे हैं कितने गजब के, बिल्कुल सॉलिड वाले जैसे हैं, जैसे आइस क्यूब होती है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगता है, और हाथ में जब पकड़ लीजिए तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सा, बिल्कुल मुलायम मुलायम सा जेल लगता है ये। तो मैं चलिए यहाँ पे टुकड़े कर लेती हूँ छोटे छोटे से। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक हमको इसको समझ लीजिए आपके ऊपर है ये, आप जैसे चाह रहे हो। जैसे आपने कल ही किसी गमले की अपनी अपने आपने रिपोर्टिंग कर ली, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारा जल्दी से हमारे जड़ों का विकास हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम इसको 4 दिन भी रख सकते हैं, हम इसको 20 दिन भी बना सकते हैं, हम इसको पूरा 1 महीने के लिए भी बना सकते हैं। मतलब 1 महीने के लिए आप बनाओगे तो ये आपका समझ लीजिए 4 महीने तक काम करेगा, ठीक है। और अगर आपने जैसे सोचा कि चलो हमने ये टुकड़े काट लिए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि चलो भाई हमको इसको तुरंत तुरंत देना है, तो हमें क्या करना है, हमने ये देखिए 1 लीटर का जार लिया है आपकी आंखों के सामने। 1 लीटर का जार ले लिया, इसमें ये छोटे 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 टुकड़े काट दूंगी, ठीक है। ये मैंने काट दिए। अब इसको क्या करना है, हमको रात भर, सिर्फ रात भर इसको पानी में भिगोना है। पूरी रात भीग जाएगी, जब पूरी एक रात, जैसे मैं दिन है ये, इस समय मैंने इसको काट के इसमें डाल दिया जार में। फिर मैंने इसको एक ढक्कन में ढक के रख दिया। जब मैं इसको ढक्कन में रख दूंगी, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिक्विड वाला गुड़ का भी इस्तेमाल किया है। ये मैंने गुड़ का लिया है, ये मैंने खट्टी छाछ ली है, कम से कम 10 दिन पुरानी, 20 दिन पुरानी हो जाए तो और बेस्ट होती है, क्योंकि जितनी खट्टी होती है उतनी ही हमारी समझ लीजिए कीटाणु जो बोलते हैं ना, हमारे जितने हमारे गुड़हल में, गुलाब में, किसी भी एनीवे प्लांट में जो कीड़े लगते हैं समझ लीजिए, ये छाछ सिर्फ हम लोग कीड़े मारने की दवा दे रहे हैं समझ लीजिए। और गुड़ को जो मैंने डाला है वो मैंने अपने कंपोस्ट करने के लिए, जो हमारे पौधों में मट्टी में जो कंपोस्ट होता है, एलोवेरा जेल को कंपोस्ट करता है। और गुड़ 100 गुणों की खान होती है, जैसे एलोवेरा खान होती है, ऐसे ही गुड़ भी हमारा 100 गुणों का खान होता है। मतलब गुड़ भी आप समझ लीजिए, प्लेन गुड़ भी अगर आप फर्टिलाइजर देने के रूप में दे सकते हैं, तो हमारे मिट्टी में जितनी भी गजब की पोषक तत्व होता है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में हमारे गुड़ में भरा पड़ा होता है। तो कभी भी आपको आयरन की कमी नहीं होगी गुड़ के होते हुए, कैल्शियम की कमी नहीं होती, मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी, अगर आप खाली गुड़ दो। और आप हम एलोवेरा के साथ दे रहे हैं, तो समझ लीजिए इसकी जो बोलते हैं ना, एक बूस्टर टॉनिक जो बोलते हैं, मतलब दुगनी चौगनी रफ्तार हमारी एलोवेरा और गुड़ को मिला के बनती है। और छाछ का हम इस्तेमाल इसके लिए करते हैं कि हमारी ये एक गजब की कीटनाशक दवाई बन जाती है। तो हमने इन तीनों चीज़ों को मिश्रण बना लिया है, और तीनों चीज़ों का मिश्रण बना के हमने रात भर इसको खाली सिर्फ भिगोया, और रात को ही सुबह सुबह जैसे हमने, फिर हमको इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमने 1 लीटर पानी में ही इसको टुकड़ों को डाला था एक लीफ में। और पूरे आप पौधों में अगर आपको तुरंत तुरंत ताज़ा ताज़ा देना है, तो आप तुरंत इसमें कोई पानी डालने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 10-15 गमले में आपका 1 लीटर ये पानी 10-15 गमलों में हल्का हल्का एक एक गिलास करके डाल दीजिए। तो ये आपका समझ लीजिए मतलब आधा गिलास डाल लीजिए। मतलब मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि मतलब इस तरह से आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको फ्रेश वाला पानी बता दिया है। अब आपको जैसे और मजबूत, जो हमारा जड़ों का बहुत तेजी से हमारी रूट जो बोलते हैं ना, रूट निकलनी शुरू हो जाती है तेजी से, जो हमारे पौधों में जड़ पकड़ती है, हमारी मिट्टी में एकदम से पोषक तत्व भर जाता है, हमारी मिट्टी बिल्कुल एसिडिक बन जाती है। तो वो आपको मिट्टी को एसिडिक बनाना है, और आपको जड़ों को खूब तेजी से विकास करना है, क्योंकि हमको मोटे मोटे फूल चाहिए भाई। हमारी जब जड़ का विकास होगा, जब हमारी जड़ अच्छी बनेगी, मजबूत बनेगी, तभी तो हमारे फल अच्छे आएंगे, तभी तो हमारे फूलों का साइज बड़ा होगा, हमारी पत्ती ग्रीन ग्रीन निकलेगी। तो इस वजह से हमको इसको क्या करना है, 4 रात के लिए हमको इसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देना है।
कोई आपको इसको छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको 4 रात इसको एक छाया वाले शेड में इसको रख देना है। जब आप छाया में शेड में इसको रख दोगे 4 दिन के लिए, उसके बाद 4 दिन के बाद हम मिलेंगे, उसके बाद देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन बनती है। तो यहाँ देखिए, फिर मैंने आपके अभी आंखों के सामने 4 दिन पहले मतलब अभी आपको फ्रेश बना के दिखाया कि किस तरह से इसका प्रोसेस करना है। तो ये मेरा पूरे 4 रात से भीगा हुआ था, मैंने बहुत अच्छे से इसको बिल्कुल सेमी शेड में रखा हुआ था। अब आप इसका झाग अगर देख लो ना, तो आप इसका झाग देखते रह जाओगे। गजब का झाग बना है, इतना गजब का झाग बना है। ये झाग ही समझ लीजिए इसकी निशानी होती है कि ये हमारा 4 दिन में बिल्कुल रेडी कंपोस्ट बन के तैयार हो गया है। मतलब एलोवेरा जेल, गुड़ और मट्ठा, इन तीनों चीज़ों का गजब का कंपोस्ट मिलके तैयार हो गया है। अब ये हमारे समझ लीजिए पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में, हमारे जड़ों का विकास करने के लिए, हमारे फूलों का साइज बढ़ाने के लिए, और हमारे जो ऊपर कीड़े आते हैं, कीड़ों का अटैक करने के लिए, और जो हमारे साइज बढ़ने में रोक लग जाती है, उन सब के लिए समझ लीजिए करोड़ गुना फायदेमंद वाला मैंने ये कंपोस्ट एलोवेरा जेल का बनाया है। एलोवेरा जेल का अब इसको हमें क्या करना है, एक हमें छन्नी लेनी है, और आप देखते हो जब भी मैंने सिर्फ ये 1 लीटर, समझ लीजिए 1 लीटर से भी कम जार बना रखा है, समझ लीजिए 1 लीटर से भी कम, थोड़ा सा जार कम होगा ये। तो आप एक अंदाजा से ले लीजिए, मैंने 1 लीफ को 500 पौधे के लिए बनाया है, और 1 लीटर जार में बस आपको रखना है। मैं 1 लीटर, आप जानते हैं मैं थोड़ा सा नाप आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। फिर आपको एक छन्नी आपने ले ली, छन्नी में आपको समझ लीजिए दुगना, ये मेरी 20 लीटर की बाल्टी का पानी है, 20 लीटर मैंने प्लेन पानी में इसको छन्नी से खूब अच्छे से, बहुत अच्छे से ये हमारा कंपोस्ट हो चुका है। बिल्कुल छानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि थोड़ा बहुत एलोवेरा की जो छिलके होते हैं, जो हमने छीले नहीं थे, तो वो छिलके रह जाएंगे, तो इस वजह से छानना जरूरी था। क्योंकि जेल तो पूरा पानी में कंपोस्ट हो चुका है, पूरी तौर से गुड़ से कंपोस्ट हो चुका है वो, तो इस वजह से हमको खाली छिलके इसके हल्के से निकालने होते हैं। इस वजह से हम छन्नी का यूज़ करते हैं। नहीं तो जेल तो हमारा अगर किसी में भी जाएगा तो जेल तो हमें बनाना ही है, वो तो हम किसी में भी ठाट से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छिलके होने की वजह से ही हमको, और फिर मतलब हमने एयर टाइट डब्बे में भी बंद भी किया था, तो झाग बना था उससे। वैसे तो कीड़े खैर कभी भी 4 दिन में कभी नहीं पनपते हैं, लेकिन फिर भी एक अपनी सेफ्टी के लिए, हमको अपने सेफ्टी करना है पौधों की, तो इसलिए हमको छानना जरूरी होता है। अब 20 लीटर की पानी देख लीजिए कितना खूबसूरत सा मैंने ये 500 पौधे के लिए तैयार कर लिया है। अब मैं सोचिए आपको बिल्कुल A to Z पौधों के लिए बता रही हूँ। मतलब समझ लीजिए हमारे आलू की, मेरे समय आलू के बहुत गजब की आलू की ग्रोथ हो रखी है, तो समझ लीजिए ये एलोवेरा जेल जो है ना, वो आलू के साइज, मोटे मोटे साइज बढ़ाएगा। टमाटर के मेरे पौधे लगे हैं, टमाटर के बड़े बड़े साइज, जितने लाल टमाटर होंगे, जो भी हरे, अभी तो मेरे ख्याल फूल ही बने हैं टमाटर में, हल्के से छोटे छोटे नाम के, समझ लीजिए महीन महीन जन्म हो रहा है उन टमाटरों का। तो उन टमाटरों को समझ लीजिए रफ्तार, दुगनी रफ्तार बढ़ाने के लिए, ये समझ लीजिए जो एक बोलते हैं ना मैजिक, जो मैजिक काम करता है, बूस्टर टॉनिक, ये बूस्टर टॉनिक मैंने बना दिया है आपके आंखों के सामने। और ये बूस्टर टॉनिक का काम करता है क्योंकि जब ये आप अपने आंखों से, अपने हाथों से, आंखों से नहीं मतलब अपने हाथों से जब ये प्रैक्टिकल आप करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि सच में हमको ये कितना मैजिक वाला फर्टिलाइजर आपने हमें बता दिया है। क्योंकि गजब का इसके अंदाज, सच में आप जब खुद आप बनाओगे इस चीज़ को तभी आपको यकीन हो पाएगा। क्योंकि जो लोग देखते हैं ना, उनको, देखने वाले जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, उनको तो यकीन है मेरे ऊपर। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग को कौन कौन से पौधों में डालना है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ गुलाब। गुलाब की कुछ ही दिन पहले मैंने कटिंग करी थी, आप अपनी आंखों से देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने मैंने सारे पौधों की, अभी मैंने गुड़हल की कटिंग करी है। और गुड़हल की में सोच सकते हैं आप, मतलब इतना गजब की ग्रोथ हो गई है गुड़हल में, इतनी गजब की ग्रोथ हुई है। क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, जब तक मैं आपके पास पूरा प्रूफ लेके नहीं आती हूँ, जब तक आपको कभी कुछ नहीं दिखाती हूँ। तो मैंने गुड़हल देख लीजिए, मुश्किल से भी मेरे 15 दिन भी नहीं हुए हैं, 10 दिन समझ लीजिए हुए थे। मैंने कटिंग करी थी पूरे गुड़हल की, पूरी रिपोर्टिंग करी थी A to Z। और इसमें देख लीजिए लीफ की आप ग्रोथ देख सकते हैं, क्या लीफ निकल रही हैं, कलियां निकलनी शुरू हो गई हैं। तो क्या आप यकीन कर पाओगे कि ये क्या भाई, कौन सा ऐसा मैजिक फर्टिलाइजर लेके आई हूँ। तो ये 100% बिल्कुल सच है भाई, मेरी बातों पे यकीन बिल्कुल मत करिए, मैं तो बोल रही हूँ मत करिए आप यकीन। जब आप अपने हाथों से ये बनाओगे ना, आप 4 दिन में जब आप ये अपने हाथों से बनाओगे, उसके बाद अपने पौधों में जब डालोगे, रिपोर्टिंग करने के बाद बता रही हूँ,
जब आप ये डालोगे ना तभी आप यकीन कर पाओगे कि अरे एकदम से इतनी तेजी से हमारी पत्तियां नई नई निकलने लगी, इतनी तेजी से ब्रांचेस निकलने लगी, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस, मोटे मोटे तना बनने लगेगा। मोटा तना थोड़ा टाइम लेगा, अब ऐसा भी इतना भी नहीं है कि मैं जादू दिखा रही हूँ तो सच में तना भी 2 दिन में निकल आएगा। भाई ये हकीकत है, एलोवेरा जेल हमारा 100% हमारा जादू का काम करता है। तो उसका रिजल्ट मैं आपके सामने लाई हूँ भाई, आपको पत्तियां दिखा रही हूँ, बिल्कुल नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं, ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई। अब ये देखिए आलू, ये मेरे आलू लगे हैं गजब की। जब मैं इसके आलू निकालूंगी ना तो मैं छुपाने वाली तो हूँ नहीं भाई, क्योंकि मैं कहाँ भला छुपाने वाली हूँ आप लोगों से कुछ भी। तो ये आलू भी आपके सामने ही लेके आऊंगी, टमाटर भी आपके सामने लाऊंगी, और फूलों का साइज तो आप खुद ही अपनी आंखों से देख ही रहे हो, क्या फूल निकले हुए हैं गजब के। मतलब ये तुलसी प्लांट भी पीछे देखिए रखा है मैंने, इसको भी कटिंग किया है अभी तुलसी को, और तुलसी में भी खूब अच्छे से पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं, तो मैंने तुलसी में भी डाला है। गुलाब की कटिंग देखिए, अभी 1 महीना हुआ है और गुलाब की कटिंग का रिजल्ट आप देख लीजिए। क्या कटिंग का 1 महीने में रिजल्ट इतनी जल्दी आता है? तो ये सब मेरे ये बूस्टर जो मैजिक वाले मैजिशियन फर्टिलाइजर होते हैं, वही सब मेरे जो, ये देख लीजिए अपनी आंखों से देखिए, कोई भी कुछ नहीं है भाई मेरी बातों में। मैं तो बोलती हूँ बार बार कि मेरे बातों में यकीन ही मत करिए आप। अभी कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड एक आई थी, उसने देखा मेरा गार्डन, तो सच में तभी उसको विश्वास हुआ कि भाई एक खाली मैं मुंह ही नहीं चलाती हूँ, मैं अपने हाथ भी चलाती हूँ और अपने हाथों से जादू दिखाती हूँ आप लोग को। भाई कुछ लोगों को लगता है कि भाई बहुत बोलती हूँ, लेकिन भाई बोले बिना काम भी तो नहीं चलेगा। अगर मैं आपको एक एक टिप्स ना बताऊं तो आप कैसे समझोगे, कि पूरा डिटेल में ना बताऊं कि खाली बस छोटा मोटा कुछ बता दिया और काम खत्म। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए भी एक गुण होने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। मैं भी थक जाती हूँ बोलते बोलते, लेकिन मुझे बार बार ये लगता है कहीं मेरे व्यूवर से कोई चीज़ मुझसे छूट तो नहीं गई बताना, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, कहीं कोई चीज़ मैं बताना भूल तो नहीं गई। तो इस वजह से मेरे दिमाग में 10 बार वही चीज़ रिपीट होती जाती है, मुझे बार बार दिमाग में लगता है अरे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तो इसलिए मैं आपके पास एक एक चीज़ लेके आती हूँ, एक एक टिप्स लेके आती हूँ, इसलिए हर चीज़ आपको बताती हूँ। तो A to Z आप पौधों में ये डाल सकते हैं ठाट से। बस अपने इंडोर प्लांट जो होते हैं उसका ध्यान रखिएगा, जो अपने क्रोटन प्लांट हैं, अपना पर्पल हार्ट है, कोलियस है, ये है जो, ये सब जो हमारे इंडोर, डिफिनबाकिया है, ड्रेसिना प्लांट है, ये सब प्लांटों को हमको समझ लीजिए इसका 1% खाली हमको ये एलोवेरा जेल लेना है, और समझ लीजिए 10%, 1% हमने जेल लिया और 10% हमने पानी लिया।